अस्सलाम वालेकुम, ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। सो बेसिकली वेट स्प्रिंग टेक्निक एक ऐसी स्प्रिंग टेक्निक है कि जिसके अंदर जो हम पॉलीमर सॉल्यूशन की प्रिपरेशन करते हैं उसमें क्या करते हैं कि हम पॉलीमर पाउडर को एक सूटेबल सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व करते हैं, देन उसको स्पिनेट से एक्सट्रूड करवाते हैं इनटू द कोगुलेशन बाथ, जहाँ जो पॉलीमर जेट्स हैं वो सॉलिडिफाई होते हैं और जो फिलामेंट्स जब सॉलिडिफाई हो जाते हैं देन हम उसको टेकअप रोलर से गो थ्रू करवाते हुए वाइंडिंग रोलर्स के ऊपर हम वाइंड कर देते हैं। सो जो हमारा वेट स्प्रिंग का जो मिनी प्रोजेक्ट है उसके लिए हमने एक्रेलिक फाइबर चूज़ किया और एक्रेलिक फाइबर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमने फ़र्स्ट ऑफ ऑल एक्रेलिक पाउडर लिया। लिहाजा हमारे पास एक्रेलिक पाउडर अवेलेबल नहीं था, इसलिए हमने एक्रेलिक शीट को एक्रेलिक पाउडर में कन्वर्ट किया एंड 10 वेट परसेंटेज का हमने सॉल्यूशन बनाना था, तो इसलिए हमने 25% मीन्स कि 2.5 ग्राम हमने एक्रेलिक पाउडर लिया एंड 75% मीन्स कि 7.5 ग्राम हमने DMF सॉल्यूशन लिया, डाईमेथाइल फॉर्माइड। जब हमारे पास सॉल्यूशन तैयार हो गया था देन हमने इसको स्टोर किया फॉर 1.5 डे, ताकि हमें एक विस्कस सॉल्यूशन जो हमें रिक्वायर्ड विस्कोसिटी चाहिए सॉल्यूशन की हमें वो मिल जाए, बट हमें वो विस्कोसिटी नहीं मिल सकी, तो हमने 5 ग्राम मोर उसमें DMF सॉल्यूशन ऐड किया ताकि हमें विस्कोसिटी मिल जाए। एंड देन आफ्टर स्टोरेज जब हमने 1 डे के लिए स्टोर किया तो हमें वो विस्कोसिटी मिल गई थी। सो जो प्रोसेसिंग के लिए हमने इक्विपमेंट्स यूज़ किए इसके अंदर, तो उसमें सबसे पहले हमने एक आयरन स्टैंड, एक सिरिंज, गाइड रोलर्स और कोगुलेशन बाथ, हमने ये इक्विपमेंट्स अपने मिनी प्रोजेक्ट में यूज़ किए। और प्रोसेसिंग में हमने क्या किया कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलीमर सॉल्यूशन को सिरिंज के अंदर लोड किया एंड देन सिरिंज को हमने कोगुलेशन बाथ के अंदर उसकी एक्सट्रूशन करवाई पॉलीमर सॉल्यूशन की। जैसे ही पॉलीमर जेट्स जब उसके अंदर कोगुलेशन बाथ में इमर्ज हुए उनकी सॉलिडिफिकेशन हुई एंड देन आफ्टर द सॉलिडिफिकेशन हमने पॉलीमर जो फिलामेंट्स थे हमारे उन फिलामेंट्स को हमने गाइड रोलर से पास करवाते हुए हमने वाइंडिंग रोलर पे उसको वाइंड कर लिया। सो दिस वाज ऑल द प्रोसेसिंग ऑफ द वेट स्प्रिंग टेक्निक। देन हमारे प्रोजेक्ट की एक्सिबिशन थी इन दी वीविंग लैब, जहाँ डिफरेंट टीचर्स आए और उन्होंने हमारे प्रोजेक्ट को रिव्यू किया और उन्हें बहुत पसंद आया। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।